तो आइए स्टूडेंट, हम लोग अब करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चंस हैं, चुटकी में बनेगा भाई, एकदम चुटकी में, बहुत ही आसान है। 2 मिनट लगेगा इस सारे के सारे क्वेश्चन को बनाना। बस थोड़ा सा एक बात है, उसको समझ लीजिए, उसका सारे के सारे क्वेश्चन तो आप यूं ऐसे चुटकी बजाइएगा और सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। हम लोग ग्राफ दिया y इज इक्वल टू पी एक्स। देखिए एक चीज आप समझिए, y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू पी एक्स हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है। आपको इस तरीके से ग्राफ रहेगा, कुछ भी ग्राफ हो सकता है आपका, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, क्लियर है। अब इसमें आपको कुछ कर्व दिए हुए रहेंगे, इस तरीके से कर्व हो गया या फिर किसी और भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, नोटिस क्या करना है, यहाँ पे x है ना, y इज इक्वल टू पी एक्स है ना, x दिया हुआ है यहाँ पे, x एक्सिस को नोटिस करना है। किसको नोटिस करना है? x एक्सिस को। x एक्सिस ये रहा, बाकी किसी को ध्यान नहीं देना है, बस x एक्सिस को ध्यान दीजिए और काउंट करिए। काउंट तो आता होगा ना, ऑब्वियस सा बात है, आता ही होगा। काउंट आता होगा तो यहाँ पे बस काउंट करिए कितने बार ये जो कर्व है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो x एक्सिस को ये जो कर्व है जितने बार कट करेगा उतना ही इसका जीरोज होगा, उतना ही इसका सॉल्यूशंस होगा, उतना ही इसका रूट्स होगा। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज है वो क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, वो हो जाएगा हम लोग का 3, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन अगर लिखने पूछा कि इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 क्यों है, तो हम लोग कहेंगे ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, सॉरी, इन ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स द कर्व intersect the x-axis at 3 point, therefore the number of zeros is equal to 3, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर y is equal to px दिया हुआ है तो किसको देखना है, x एक्सिस को। अच्छा, कभी कभी क्या करता है ना, बोर्ड वाला जो है घुमा देता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, x इज इक्वल टू पी वाई लिख देगा। क्या लिख देगा, x इज इक्वल टू पी वाई। यहाँ पे हम लोग को नोटिस करना किसको है, ध्यान से देखेंगे, इसको नोटिस किसको करेंगे, हम लोग y एक्सिस को नोटिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है। आपको इस तरीके से कर्व दिया हुआ है और ऐसे लेके गया है, हो भाई कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बना दिए, पर कोई बात नहीं। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं y एक्सिस को इस जगह पे एक जगह कट किया, एक ओरिजिन पे कट किया, दूसरा यहाँ पे कट किया। तो इसमें हम लोग का y एक्सिस को कट कर रहा है, वो भी इसमें भी 3 बार ही कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे, 3। बात समझ में आ गया। इसमें बस बताने वाली यही बात था कि ये जो ग्राफ आपको दिया रहेगा x इज इक्वल टू पी वाई लिखा हुआ है या फिर y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान से देखना है। अगर y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, मतलब x एक्सिस को नोटिस करिएगा, x इज इक्वल टू पी वाई लिखा हुआ है, तो आपको y एक्सिस को नोटिस करना है कि जो कर्व दिया हुआ है वो हम लोग को कितने बार एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। तो इतना सा चीज जानने के बाद आप लोग का ये जो क्वेश्चन है ये चुटकी बजाते ही होने वाला, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। बस यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन गया हुआ है। क्या, अच्छा पहले तो नोटिस यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स, जी हाँ, तो हम लोग को नोटिस किसको करना है, x को, और सारे के सारे क्वेश्चन में x को ही नोटिस करना है। इसलिए बार बार हम लोग इस y इक्वल टू पी एक्स को नहीं देखेंगे। सिंपली आपको समझना है ये जो लाइन दिया हुआ है या फिर कर्व दिया हुआ है, ये हम लोग का x एक्सिस को कट कर रहा है क्या, जी नहीं। अगर कट नहीं कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज एक भी नहीं है तो यार सिंपली 0 लिखो, इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ जीरो कितना है, 0 है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, नंबर ऑफ जीरोस कितने बार कट किया, 1 बार कट किया, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या, नंबर ऑफ जीरोस व्हाट, नंबर ऑफ जीरोस आपका हो जाएगा, जीरोस भी नहीं लिखेंगे, ओनली 0 लिखेंगे क्योंकि सिंगल है। नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अगर कारण पूछे तो मैंने कारण बता दिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं। कारण क्या है, द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, the curve intersect the y axis, sorry, curve intersect the x axis at 1 point, therefore the number of zero is equal to 1, क्लियर है। उसके बाद आता है सी नंबर पे, सिंपली x एक्सिस को नोटिस करिए, 1 बार कट किया, दूसरा बार किया, तीसरा बार किया, 3 बार कट किया। कितने बार कट किया, 3 बार। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज आप बताइएगा, कमेंट जल्दी करिए, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप कमेंट पे लिख लीजिए। इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, आज चलो यार बता ही देता हूँ, 3, ठीक है। इसका में जल्दी से बताइए, 1 2, 2 बार कट किया, नंबर ऑफ जीरोस 2। इसमें कट कितने बार किया, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ जीरोस 4,
इसमें कितना एक, अच्छा यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर टच भी किया हुआ है तो उसको हम लोग 1 गिनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपने अगर ऐसा कह दिया कि सर आपने तो सिर्फ इंटरसेक्ट वाला बताया, भाई इंटरसेक्ट करना मतलब भी वही होता है, टच करना, टच करके जा रहा तो वो इंटरसेक्ट का कैटेगरी में भी आ जाता है। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अगर टच होके जा रहा है तो उसको भी काउंट करना है। तो यहाँ कितने बार हुआ, 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 3। फटाफट से इसको आप लोग कॉपी में बनाइए और हाँ कमेंट में जरूर बताइए कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को सोल्व करके कैसा लगा, ठीक है। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया लगा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द जीरोस। कुछ पॉलिनोमियल्स हम लोग को दिए हुए रहेंगे और क्या बोलेंगे, जीरोस फाइंड आउट करना। ऐसे जीरोस फाइंड आउट करना हम लोग क्लास 9th में सीखे हैं, ठीक है, बट इसमें भी सीखेंगे, डोंट वरी। उसके आगे भी है, क्लास 9th में जीरोस फाइंड आउट करने तक था, लेकिन क्लास 10 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है मैंने बता रखा है, जीरोस क्या होता है मैंने बता रखा है, ठीक है। जीरोस क्या होता है, जो उसका सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। तो मैं यहाँ पे अच्छा एक चीज और ये भी बता दूं कि क्लास 10 में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका हम लोग हेडिंग बना देते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जनरल फॉर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपका जनरल फॉर्म होता है वो होता है x² + bx + c, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, x² + bx + c, where a b c are, ठीक है, आर एनी रियल नंबर, ए बी सी क्या है, एनी रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो x है, x इज वेरिएबल, x क्या है इसमें वेरिएबल है, ठीक है, x क्या हो जाएगा वेरिएबल। ये इसका जनरल फॉर्म है जहां पे ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर डेट मीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए जितना भी नंबर आज तक हम लोगों ने पढ़ा है सारा का सारा रियल नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ाई करेंगे, बट अभी हम लोग जितना भी नंबर पढ़े हैं सारा का सारा नंबर क्या है, रियल नंबर है। बस इस बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर है, ठीक है। अब ये हम लोग का क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अब आपको पता होना चाहिए जो पॉलिनोमियल हम लोग का है जिसका देखिए क्वाड्रेटिक मतलब क्या, डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 है उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 होगा। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कर रखे हैं या फिर पिछले कुछ देर पहले कर रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ये कितना है 2, इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरोस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। और नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक में कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का 2 जीरोस आएगा, कितना जीरोस आएगा 2 जीरोस। तो जो जीरोस आते हैं, ठीक है, जीरोस को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, तो क्या क्या से, एक तो अल्फा और दूसरा बीटा, एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा बीटा, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा किसी भी मतलब देखिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 जीरोस आएगा, तो किसी को भी हम लोग अल्फा बोल देंगे और किसी को भी बीटा कह देंगे। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये जो जीरोस है और जो कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब अगर फिर से बता देता हूँ, x² के आगे जो लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट हो गया, x के आगे जो लिखा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पे जो c है वो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए x² का कोफिशिएंट क्या है तो आपको कहना है a, x का कोफिशिएंट क्या है तो वो है b, कांस्टेंट टर्म क्या है तो वो है c। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसी के बीच हम लोग का जो रिलेशनशिप निकल के आता है उसी को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बात आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस में, सबसे पहला बात आता है सम ऑफ जीरोस। क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसको हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा साथ में नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है।
नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पहले तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाइए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, तो यहाँ पे लग जाएगा बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब ए। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग को याद नहीं करना है, सिंपली हम लोग को याद करना है अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है माइनस बी बाय ए। बस इस बात को याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला तो सम ऑफ जीरोज, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, या फिर टर्म भी लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म क्या है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। ठीक है ना, तो इसमें भी हम लोग को सिंपली शॉर्ट में याद रखना है, इतना लंबा चौड़ा तो याद कोई करता नहीं है, बस सिंपली अल्फा इंटू बीटा याद रखिए। ये क्या होता है सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाय ए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, बाद वाले से एक्स स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर करना होता है दो ऐसे नंबर में जिसको जोड़ने या घटाने से बीच का नंबर आना चाहिए। क्लास 9 पे आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग फिर से याद कर लीजिए। जो कांस्टेंट टर्म है उसको और एक्स स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कांस्टेंट टर्म 8 और एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो कांस्टेंट इंटू मतलब 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 8। 8 को दो ऐसे नंबर फैक्टर करना है जिसमें आना क्या चाहिए, उसको सोल्व करने से 2 आना चाहिए। तो पहले तो हम लोग 2 लेके आते हैं, तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, 4 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग का 2 भी आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। पहले तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो लाने का प्रयास करिए, फिर बाद का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ध्यान से देखना है ये जो वैल्यू है ये माइनस में है या प्लस में है। अगर माइनस में है तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है आपका इसको माइनस में रखिए, छोटा नंबर को प्लस में रखिए, तो आपका फैक्टर हो चुका है। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x। देखिए अब इसको सोल्व करके देखिए, माइनस 4x प्लस 2x क्या आएगा माइनस 2x आएगा। इधर क्या है माइनस 8, क्या चीज़ है माइनस 8। आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों से कॉमन निकालना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है, इन दोनों से कॉमन निकालना है। जल्दी से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन है x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे x निकाल लेंगे, x के टेबल में x तो निकल गया, क्या बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए हम लोग। 2x माइनस 8 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो 2 निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2 का टेबल में 8 कितने बार में 4। ठीक है, तो आपका एक हो गया x माइनस 4, दूसरा हो गया x प्लस 2। क्लियर है, तो आपका यहाँ पे देखिए किसी को भी पहले लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को भी पहले लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाहर वाले को भी। अच्छा, जब आप बनाइएगा तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि आप लोग गलती कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं। हाँ, जब आप देखिएगा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ टर्म्स है अगर वो सेम आ गया तो लगभग आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, और अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा गलती आ रहा है तो आपका जो रास्ता है वो गलत है, कहीं ना कहीं आपको सुधार करने की आवश्यकता है, फैक्टर करने में सुधार करने की आवश्यकता है, या फिर आपने कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है तो उसको सुधार कर लेना है। यहीं पे हम लोग का चेक हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सेम आया तो सही, अगर नहीं आया तो गलत। और ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखना है, ब्रैकेट के बाहर वाले को एक बार। यहाँ तक हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग को ध्यान से देखना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या करना है 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या करना है 0। अब x माइनस 4 अगर उधर गया तो x बराबर 4, x प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2। तो इसीलिए देखिए x का 2 वैल्यू आ गया, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आएगा 2, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 2। किसी को भी आप अल्फा बोलिए, मैं शुरू वाला को अल्फा बोलता हूँ और बाद वाले को बीटा कहता हूँ, तो आप जिसको भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा। अब रहा बात, अब हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में वेरीफाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग को क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस। क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हम लोगों ने क्या पढ़ा है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखिए, अल्फा क्या है 4 तो 4 लिखेंगे, प्लस बीटा क्या है -2 -2 लिखेंगे।
माइनस, ये माइनस उतार दिए। अब बी के जगह चेक करिए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब क्या है -2, सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। देखिए प्लस माइनस, -4 - 2 तो 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 तो 2। देखिए LHS इजिकल टू RHS आया, ठीक है, LHS इजिकल टू क्या आ गया RHS। तो ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग को सम ऑफ जीरोस तो हो गया, हम लोग को करना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। किसके बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपको पता है ना, जी हाँ पता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। या फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसी के फॉर्म में लिखते हैं C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से लिख देते हैं C/A, है ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या 4 है, 4 लिखो। बीटा की जगह क्या है -2, तो -2 लिखेंगे। और C की जगह क्या है, C की जगह -8 है तो -8 लिख देंगे। A की जगह क्या है 1, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, 4 2 जा -8, -8/1 तो -8। देखिए LHS इजिकल टू क्या आ गया RHS, ठीक है। चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, बस थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको सोल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 4s स्क्वायर - 4s + 1। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, इसका फैक्टर कर देना है। 4 × 1 तो 4, ठीक है, 4 आ रहा है, इस 4 को तोड़ना है, ठीक है। 4 को यहीं पे तोड़ लेते हैं हम लोग, इसी 4 को तोड़ना है, 4 को तोड़ना है, 4 को तोड़ के 4 लाना। वाह कितनी अच्छी बात है। तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 + 2 करेंगे 4 आएगा क्या, लेकिन लाना किस में है माइनस में। तो मैंने तो 4 ले आया, लेकिन लाना माइनस में है, प्लस करना पड़ रहा है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे माइनस में रखेंगे। तो -2 और -2 क्या होगा -4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बस हम लोग को इसको तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का 4s स्क्वायर - 2s - 2s + 1। दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, 2s कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा 2s, ठीक है, माइनस बच गया। ये 2s पूरा निकल गया, 2s पूरा निकल गया, 5 ना समझ ले भाई, 5 ना समझ ले, ठीक है। 2s पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। यहाँ माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2s बचा हुआ रहेगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी हम यहाँ पे बीच पे माइनस लेके आते हैं या फिर माइनस रहता है तो हम लोग का यहाँ पे जो साइन है वो बदल जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ प्लस है तो क्या लगेगा माइनस। हमेशा अगर यहाँ पे आपका माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा, जो लास्ट नंबर उससे पहले, वो साइन बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, अगर माइनस रहता तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों का सेम आ गया, मतलब हम लोग सही रास्ते पे हैं। तो 2s - 1 एक बार, फिर से दोबारा 2s - 1। अब इसको क्या लिखेंगे 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। 2s - 1 उधर गया तो प्लस में 1, s = 1/2। उसी प्रकार से 2s, ये 1 उधर चला जाएगा, s = 1/2। आपका अल्फा हो गया 1/2, बीटा हो गया 1/2। हाँ भाई, दोनों का सेम आंसर भी आ सकता है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अल्फा और बीटा आ चुका है, तो बिना समय गवाए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला सम ऑफ जीरोस को करना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, ये होता है -b/a, ठीक है। अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, माइनस b की जगह कितना है भाई, इसमें ध्यान रखेंगे -4, क्या है -4। a की जगह मतलब s स्क्वायर क्या आ गया, इसमें भी 4 है, ठीक है। यहाँ 1/2 + 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2, फिर ऊपर में 1 + 1, यहाँ पे माइनस माइनस कट गया तो 4/4। यहाँ पे 1 + 1 2, 2/2 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4/4 तो 1 आ जाएगा। LHS = आपका हो गया RHS, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है C/A। अल्फा कितना है भाई 1/2 है, लिख दो भाई। बीटा कितना है, ये भी 1/2 है ना, दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। C कितना है, C वेर इज C, हाँ ये 1 है ना 1। और A कितना है भाई 4 है, तो 4 लिख देंगे।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1 तो 1, 2 2 जा 4, इधर 1 इंटू 1 तो 1/4, क्या दोनों बराबर आ गया? जी हाँ बराबर आ गया। तो ये आप लोग का सही है। तो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है ये हमेशा क्या होना चाहिए? ये हमेशा होना चाहिए हम लोग का अरेंज। ठीक है, क्या होना चाहिए? अरेंज। तो इसको अरेंज करते हैं पहले। तो 6x स्क्वायर अधिक पावर वाला को पहले एंड देन x वाले को बीच में और जो नंबर है उसको सबसे लास्ट में। अब हो चुका है आपका अरेंज। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, 6 7 जा 42, फिर तोड़ते रहेंगे, आएगा नहीं, फिर गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहला काम अरेंज करना, तो अरेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पे 6 3 जा 18, तो 18 को तोड़ना है भाई, 18 को हम लोग को तोड़ना है। 18 को तोड़ के क्या लाना है? 7। तो 2 9 जा 18 होता है क्या? 2, अच्छा 9 से अगर हम लोग 2 को माइनस कर दें तो आ जाएगा ना, 9 से -2 करेंगे तो 7 आएगा। लाना क्या है? माइनस में। तो बड़े नंबर को आपको रखना है माइनस में, छोटे नंबर को रखना है प्लस में। आ गया -9 + 2 -7। ठीक है, कभी भी आप इसका न्यूमेरिक वैल्यू को लाने का पहले प्रयास करेंगे। साइन का क्या? साइन तो बाद में आप अपने दिमाग से ऑब्जर्व करके लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9x लिखेंगे, प्लस में 2x लिखेंगे, माइनस में 3। क्या कॉमन है दोनों में? तो यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 लिख देंगे। x कॉमन है, लिख देंगे। 3 का टेबल में 6, 2 बार में x स्क्वायर निकल गया तो x बचेगा। 3 का टेबल में 9, 3 बार में x तो निकल चुका है। दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है, यहाँ प्लस है तो प्लस, और कुछ कॉमन नहीं रहता है तो 1 बचेगा। क्या? 2x - 3। देखिए यहाँ पे प्लस निकाले हुए हैं इसलिए 2x - 3 आ गया। अब क्या लिखेंगे? 2x - 3 को एक बार और 3x + 1 को एक बार। यहाँ से फिर आगे 2x - 3 = 0 करेंगे, 3x + 1 = भी 0 करेंगे। 2x - 3 क्या हो जाएगा? उधर गया तो प्लस में 3, x = 3/2। ठीक है ना, यहाँ 3x, ये +1 उधर गया तो -1, x = व्हाट? -1/3। ये 3 डिवाइड में आ गया। तो आपका अल्फा और बीटा दोनों का दोनों सोल्व हो चुका है। आपका एक आ गया अल्फा 3/2 और दूसरा आ गया बीटा जो कि -1/3। किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा। मेरा आदत है फर्स्ट वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा लेने का। चलिए अब हम लोग को जो वेरीफाई करना था वो लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या वेरीफाई करना है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या? -b/a। अल्फा की जगह कितना है? अल्फा की जगह कितना? अच्छा अल्फा तो यहाँ है 3/2 प्लस बीटा की जगह -1/3 माइनस फिर b का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -7। क्या है? -7। और a का वैल्यू क्या है? 6, तो 6 लिखेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 लिख दो। 2 का टेबल में 3, 3 बार में 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल में 6, 2 टाइम्स में 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। 9 - 2 तो 7/6 = 7/6। क्या दोनों बराबर है? जी हाँ बराबर है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अल्फा के जगह अल्फा के जगह कितना है? 3/2 और बीटा के जगह कितना है? -1/3 और c के जगह क्या है? c के जगह -3 है, a के जगह क्या है? 6 है। ये 3 3 कट जाएगा, ऊपर में बच गया -1/2, इधर भी ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। क्या दोनों बराबर है? जी हाँ बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसको क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे और बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4u² + 8u। क्या है? 4u² + 8u। ठीक है, तो 4u² + 8u ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो जनरल फॉर्म में भी नहीं है, बट ये बहुत ही इजी है। जी हाँ, बहुत ही इजी। बस इसको आप लोग को देख के डर लग जाता है कि भाई ये क्या आ गया, यहाँ पे तो सी है नहीं, रोना आ जाता है कि सर ने तो ऐसे बताया था, यहाँ पे है नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो सिंपल सा बात है यार, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली कॉमन ले लीजिए। क्या करिए? कॉमन ले लीजिए। 4 8 में क्या कॉमन है? 4। u² u में क्या कॉमन है? u। ठीक है, 4u निकल चुका तो u बचेगा।
अब 4 का टेबल 8 कितने बार में, 2 बार में, u तो निकल चुका है। लो भाई फैक्टराइज हो चुका। और उसके बाद हम लोग 4u इज इक्वल टू 0 करेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 करेंगे, राइट। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0/4, u इज इक्वल टू व्हाट, 0/4 हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या, -2। ये 0/4 मतलब वाट, 0, और ये -2 मतलब वाट, -2। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका जीरोस निकाल लिया। एक को बोलेंगे अल्फा और दूसरे को कहेंगे बीटा, ठीक है। एक को कहेंगे अल्फा, दूसरे को कहेंगे बीटा। अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग को सम ऑफ जीरोस देखना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अल्फा कितना, अल्फा है हम लोग का 0, बीटा कितना -2, माइनस बी का वैल्यू कितना 8, ए का वैल्यू 4, 0 माइनस प्लस माइनस तो माइनस, 0 - 2 तो -2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो इधर भी आ गया -2। लो भाई ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अब आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ADROS, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, ये C/A होता है। अल्फा कितना, अल्फा है आपका 0, बीटा कितना, बीटा -2 कितना है, -2। सी का वैल्यू देखिए, सी है नहीं तो सिंपली 0 और ए के जगह 4, 0 इंटू -2 तो 0 और 0/4 तो 0। क्या ये दोनों बराबर है, जी हाँ बराबर है, ठीक है। तो हम लोग का ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग 5 नंबर, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, t² - 15। कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर जगह बच जाए तो उसको भी हम लोग इसी वीडियो में या फिर इसी बोर्ड में अभी तुरंत जस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। t² - 15 है, यहाँ भी आपका जनरल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे u था बट यहाँ पर तो आपको कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझने वाली बात है। ध्यान से क्या समझेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। अच्छा, इसको भी लिखने का 2 तरीका है, जी हाँ 2 तरीका, दोनों में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसको लिखने का तरीका हम लोग के पास 2 है। सबसे पहला तो t², ये -15 है तो इस 15 को हम लोग √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं ना, √15 का स्क्वायर 15 होता है। अब यहाँ पे a² - b² है, a² - b² का फार्मूला क्या, एक बार प्लस में लगा दो और एक बार माइनस में लगा दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है ना। तो प्लस में जब हम लोग लगा रहे हैं तो √15 आपका क्या हो जाएगा, =0। यहाँ पे माइनस में भी √15 =0। तो ये अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बॉर्डरिंग कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आपका बॉर्डर हो गया। ये = क्या हो जाएगा, प्लस √15 उधर गया तो माइनस में √15, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला उधर गया तो प्लस में √15, ठीक है। तो आपका अल्फा जो हो गया वो -√15 आ गया, बीटा जो हो गया वो यहाँ माइनस में √15, यहाँ पे प्लस में √15। अब आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा कितना, -15, माइनस में √15, बीटा कितना, √15, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, बी है क्या, नहीं है, जी नहीं है। ए का वैल्यू 1 है, -√15 प्लस √15 0, और -0/1 तो 0। क्या ये बराबर है, जी हाँ बराबर है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, ये C/A हो जाएगा, ठीक है। C/A। अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू माइनस में √15, बीटा का वैल्यू √15, सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस में 15 है तो -15 लिखेंगे, ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, t² का है क्या है, 1 है ना, वही लगा दिए। √15 इंटू √15 15 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ -15/1 तो -15, ठीक है। लो भाई ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अच्छा, इसको मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। t² - 15 को हम लोग दूसरा तरीका से कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। t² -15 लिखा हुआ है, राइट। इसको सिंपली हम लोग =0 कर देंगे। क्या करेंगे, =0। अब t² हो गया, ये -15 हो गया तो प्लस में 15। अब उसके बाद t सिर्फ छोड़ेंगे, अगर ये स्क्वायर उधर जाता है
तो आपको रूट लगा के देता है, पता है ना, और रूट के साथ साथ ये प्लस भी लगाता है माइनस भी लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका टी जो आएगा एक बार प्लस में आएगा, मतलब प्लस में √15 लिखेंगे और एक बार माइनस में √15 लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों में से आप जो तरीका अपनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 उधर गया तो प्लस में 15, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लेके जाता है, रूट लगा दिए, रूट के साथ साथ हमेशा प्लस और माइनस दोनों साइन लगता है। ठीक है, ये कोमा है भाई, क्या है, कोमा है। ठीक है, तो टी बराबर आ गया हम लोग का √15 और इधर आ गया माइनस में √15। ठीक है, चलिए जगह तो हम लोग का काफ़ी बचा हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे हम लोग बॉर्डर बना लें एक छोटा सा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा सा बोर्ड है भाई तो हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग के लिए एक ही साथ सारा कंप्लीट करा दे रहा हूँ। 3x² - x - 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² - x - 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, 4 × 3 तो 12 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 12। इसी 12 को तोड़ के आपको क्या लाना है, 1 लाना है, तो 4 × 3 = 12, 4 - 3 करेंगे तो 1 आपको लाना, माइनस में है तो बड़े नंबर को माइनस में रखिए, छोटे नंबर को प्लस में रखिए, तो -4 + 3 आ गया आपका। इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग, 3x² क्या लिखेंगे, -4x प्लस में 3x आ गया ना -x, फिर -4। अब कॉमन निकाल दीजिए, क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है जी नहीं, कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। क्या कॉमन है, x निकालिए, क्या बचेगा यहाँ पे 3x, यहाँ पे x निकल चुका है तो 4 बच गया, प्लस है तो प्लस डालिए, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3x माइनस में 4। आपका क्या हो गया, एक बार x में +1 आ गया, ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है मतलब सही है, इसलिए 3x - 4। ठीक है ना, अब यहाँ से x + 1 = 0 कर देना है, x + 1 = 0 कर देंगे, 3x - 4 भी = 0 कर देंगे, x बराबर ये +1 उधर गया तो -1, 3x - 4 उधर गया तो +4, x = 4/3। ठीक है, आपका अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, अल्फा = -1 और बीटा = 4/3। अब आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू, अच्छा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या, -b/a। ठीक है, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू 4/3 माइनस बी के जगह क्या है यहाँ पे -1, राइट, क्या है -1, a के जगह पे 3, -1 + 4/3, इसका एलसीएम सीधा एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 3 का टेबल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 का टेबल में 3 बार में 3 × 1 तो -3 प्लस 3 का टेबल 3 1 बार में 1 × 4 तो 4 माइनस प्लस 1/3, 4 - 3 तो 1/3, इधर भी 1/3, क्या दोनों बराबर है, जी हाँ बराबर है। अब इसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करना है, क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहीं पे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा × बीटा, हो जाएगा c/a, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है भाई, अल्फा का वैल्यू है हम लोग का -1, जी हाँ -1, और बीटा का वैल्यू 4/3, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना -4, a का वैल्यू कितना 3। ठीक है, -4 × 1 तो -4/3 और यहाँ -4/3। ठीक है, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, तो दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को एक साथ जल्दी से नोट डाउन करिए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला बात इसमें बोला है हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, आपको सिंपली क्या करना है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जैसा कि उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अभी बस समझिए। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना है। पहला नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1/4 लिखा हुआ है, कोमा में 1 लिखा हुआ है, -1 सॉरी, तो आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, 1/4। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, इसका मतलब क्या, -b/a होता है,
ये 1/4 है आपका। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, इसको भी लिख लेंगे c/a, ठीक है, c/a नीचे लिखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -1, c/a होता है, राइट। तो ये -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आपको क्या करना है ना, ये जो a है, a का वैल्यू को इक्वेट करना है। यहाँ a का वैल्यू 4 है, यहाँ a का वैल्यू 1 है, तो छोटे वाले को बड़ा करना आसान है। आसान कैसे है, मल्टीप्लाई कर देना। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 4 से, क्योंकि यहाँ नीचे 4 था, यहाँ पे 1 था, तो हम लोग को बराबर करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से कर देते हैं, ठीक है। ऊपर में हो जाएगा -4, नीचे हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू हम लोग का दोनों में सेम आ गया। a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू आ गया, ये माइनस इधर लग जाएगा तो आ जाएगा -1, और c का वैल्यू जो आ गया वो हो जाएगा, कहाँ गया भाई, -4। क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -4। तो आपको जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करने बोला था, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे, REQUIRD, रिक्वायर्ड पोली, या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सिंपली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है आप लोग को याद होना चाहिए, ax² + bx + c। तो a के जगह कितना, 4, तो 4 लगा देंगे, ठीक है, और x² आ जाएगा, b के जगह कितना, -1, तो यहाँ -1, और x, और c के जगह कितना, -4। अगला लाइन लिखेंगे 4x² ± -1 × x, तो x ± और 4, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको ये एक तरीका है हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का, बट ये तरीका मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। बट आप लोग को अगर स्कूल में ये तरीका बताया जाए तो आप इसी तरीका से बनाइए। बट हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फार्मूला, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग का जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो इजीली बन जाएगा, और तुरंत से हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फाइंड आउट हो जाएगा। फार्मूला क्या है, x² - अल्फा + बीटा, और साथ में x + अल्फा × बीटा, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर इस फार्मूला पे लगाएंगे तो अभी हम लोग का तुरंत से आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं सारा 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, सारा का सारा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाने वाला हूँ। यहाँ पे ये बताने के पीछे रीजन ये था कि ये इस तरीके से बताया जाता है, बहुत सारे स्कूल में मैंने देखा है इस तरीके से बताते हैं, फार्मूला भी कहीं कहीं बताते हैं, इसलिए मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। इसलिए हम लोग ऐसे, मैं अपना खुद का बात करूँ तो मैं फार्मूला वाला ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये ईजी होता है, आसानी से बनता है। तो आप भी इसका उपयोग करें या फिर उसका उपयोग करें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखते हैं अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा कितना है, 1/4, और अल्फा × बीटा कितना है वो नीचे लिख लेते हैं, अल्फा × बीटा कितना है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का x², ठीक है, - अल्फा + बीटा, और साथ में x प्लस में अल्फा × बीटा। बस इसको देख के बैठा देना है, x² - अल्फा + बीटा कितना भाई, 1/4, बैठा दो अल्फा × बीटा कितना, -1। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, x² माइनस है 1 × x, तो -x/4 ± -1। अब क्या करना है, बाय में 4 आ गया, ठीक है, तो बाय का 4 को हटाना होता है। बाय का 4 कैसे हटेगा, बाकी जिसमें नहीं है, ठीक है, बाय में जिसमें बाकी में नहीं है उसमें उस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है इसलिए इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। ये 4 × -1 तो -4, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप सेकेंड नंबर पे देखिए, ठीक है, सेकेंड नंबर पे आप देखिए अल्फा + बीटा दिया हुआ है √2, और अल्फा × बीटा जो है आपका 1/3 है। तो जो रिक्वायर्ड हम लोग का रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये है हम लोग का x², क्या है, x² - अल्फा + बीटा × x प्लस में अल्फा × बीटा। x² के जगह हम लोग का क्या हो जाएगा, x² रहेगा, माइनस अल्फा + बीटा की जगह √2x, और अल्फा × बीटा की जगह 1/3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x² - √2x प्लस में 1/3। अब ये 3 को हटाना है, क्या करना है, सिंपली बाकी जिसमें नहीं है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × x², 3x², 3 × √2 तो 3 √2x,
यहाँ पे 1, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है तो ये बहुत ईजी, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और इजीली ये हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं। आगे में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को दिया हुआ है, वो है 0। अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी दिया हुआ है, वो है √5। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग को दिया हुआ है √5। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप लोग। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √2। x² लिखेंगे 0 इंटू एक्स, तो ये पूरा खत्म हो गया, प्लस में क्या बचा, √5। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए कितना ईजी है, कितना ईजी है। फिर यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, ये भी 1। तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, x² क्या है हम लोग का, x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे x, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या है, 1। तो ये हो गया हम लोग का x² माइनस 1 इंटू एक्स, तो x प्लस में 1। ये रहा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी दिया है 1/4। ठीक है, तो हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हम लोग का हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ x² की जगह क्या है हम लोग का, x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4, साथ में x अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह भी, अच्छा यहाँ पे -1/4 है, राइट, -1/4 है, -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/4। क्लियर है। अब x² हो गया माइनस माइनस प्लस x इंटू 1, तो x बाय में 4 प्लस 1/4। ठीक है, तो सबके नीचे बाय में 4 आ गया, मतलब ये दोनों के नीचे, तो इन दोनों में है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, जिसमें नहीं है उसमें कर देना है। 4x² प्लस x प्लस में 1 हो गया आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको भी फटाफट से हम लोग। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1, तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमारा वो हो जाएगा x² माइनस में 1/4। 1/4 क्यों लिख रहे हैं भाई, क्यों लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा साथ में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक चेंज कर लें। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा आपका 4 और साथ में x लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हो जाएगा 1, x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होता है, और वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का मैं हर एक क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को सोल्व करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा बात यही कहना है मेरा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को, यार ये सब बोलने का आदत है नहीं, बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वो जो घंटा वाला बटन है ना, दबा देना है। ठीक है, इस तरीके से जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोग का जल्द से जल्द आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.